हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट की थी, जिसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी और जो मॉडल दिए गए हैं वो सब क्या डिटेल में पढ़े थे। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन, कि ये बनी किस किस चीजों से होती है। जैसे इसमें लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जितनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें लिपिड प्रोटीन्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे और क्या कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। जो लिपिड्स होते हैं वो 40 टू 50% होते हैं और जो प्रोटीन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 40 टू 50% होते हैं। ये जो परसेंटेज है ये थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। जैसे किसी में हो कि हाँ जो प्रोटीन है वो 54% है या फिर 49% है, तो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 5 to 10% होते हैं। और ये हमेशा क्या आउटर मोस्ट जो बाउंड्री हो, मतलब जो आउटर लीफलेट होता है किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जैसे जो ऊपर वाला, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ही पाए जाते हैं। और जो लिपिड होते हैं ये मेनली इनका काम क्या होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं। कैसे कि जैसे ये जो लिपिड है ये इसका हेड ग्रुप है और ये इसकी टेल है। तो ये जो टेल ग्रुप है इसका, ये क्या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के थ्रू क्या करता है, एक स्ट्रक्चर, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना के रखता है, इन सबको एक जगह रखता है। तो ये क्या करता है, उसको बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। इसकी फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी के लिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था कि फ्लूइड होती है, तो उसकी जो फ्लूइडिटी होती है वो किसकी वजह से होती है, लिपिड्स की वजह से होती है। और जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं लिपिड्स। जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन का मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट में। जैसे कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सब क्या है, ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन का रोल होता है, सिग्नलिंग में रोल होता है और एंजाइमेटिक एक्टिविटी में। और ये दो तरीके के हो सकते हैं, इंटेग्रल और पेरिफेरल। इंटेग्रल वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्पैन कर सके, मतलब जो इंटरनली इसमें प्रेजेंट हो, या फिर इनको हम क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। दूसरे होते हैं पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं, इंटरनली नहीं पाए जाते हैं। ये क्या करेंगे, जो साइटोप्लाज्मिक फेस होता है और या फिर जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होता है उसमें मेम्ब्रेन से अटैच्ड रहते हैं। तीसरे आते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, ये 5 to 10% होते हैं और इनका क्या करते हैं, जो सेल की आइडेंटिटी होती है ना वो इन्हीं की वजह से होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से। तो ये सेल रिकॉग्निशन में, अधेशन में, प्रोटेक्शन में और सिग्नलिंग में इनका मेन फंक्शन होता है। और ये अगर प्रोटीन से अटैच है तो इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। ग्लाइको मतलब कि हाँ सुगर मॉलिक्यूल अटैच्ड है। और अगर ये लिपिड से अटैच्ड है तो हम इसको ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले लिपिड की। जो लिपिड होते हैं वो क्या, तीन क्लास होती है लिपिड की। एक होते हैं फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टिरोल्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें जो लिपिड बाइलेयर होती है वो क्या, 5 नैनोमीटर थिक होती है। उसकी थिकनेस कितनी होती है, 5 नैनोमीटर की। अगर प्रोटीन्स नहीं है तब ये कितने की होती है, 5 नैनोमीटर की। जो लिपिड्स होते हैं ये एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल्स हम इनको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें क्या, ये जो हेड ग्रुप होता है ये क्या होता है, पोलर होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। तो ये वाटर लविंग होता है। और जो टेल ग्रुप होता है इसका, टेल ग्रुप में क्या होता है, ये हाइड्रोकार्बन की चेन होती है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप ग्रुप होता है। तो ये क्या, नॉन पोलर टेल होती है इसकी। और ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के थ्रू एक दूसरे से, मतलब मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करके रखती है। तो ये जो लिपिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एम्पीपैथिक, पोलर भी और नॉन पोलर दोनों में होते हैं इसमें। और जो टेल ग्रुप होती है वो क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। और जो हेड ग्रुप होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। प्राइमरी फोर्स टू स्टेबलाइज लिपिड बाइलेयर इज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। जो प्राइमरी फिजिकल फोर्स लगता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मेंटेन करने के लिए वो कहाँ से आता है, वो आता है कहाँ से, जो लिपिड बाइलेयर में जो टेल है उसमें जो उनके बीच में जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है उससे। ये कितनी होती है, 5 नैनोमीटर थिक होती है। जो फैटी एसिड टेल होती है
जो ये टेल होती है इसकी, जो हमने बात की, ये तो हेड ग्रुप हो गया और ये दो क्या है इसकी टेल है। तो ये जो टेल होती है, ये फैटी एसिड टेल कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। ये हाइड्रोकार्बन की चेन होती है विद कार्बो, जिसमें क्या कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, फेसिस इनवर्ड, अंदर की तरफ होती है, एक दूसरे की तरफ इनका फेस होता है। और जो टेल होती है इसमें क्या होते हैं, इसमें CH2 ग्रुप के क्या होते हैं, रिपीट्स होते हैं, जो किसके साथ एंड, जिनकी एंडिंग किसके साथ होती है, CH3 के साथ। जैसे हम हाइड्रोकार्बन की चेन इसको कह रहे हैं, तो ये कैसे होगा, CH2 CH2 CH2, बहुत सारे CH2 ग्रुप होंगे और ये जो चेन है ये किसके साथ एंड होगी, CH3, लास्ट में हमेशा CH3 ही होगा। ठीक है। अब ये जो फैटी एसिड टेल है ये अनसैचुरेटेड भी हो सकती है और सैचुरेटेड। इसमें जो फैटी एसिड होते हैं वो अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं और क्या सैचुरेटेड भी हो सकते हैं। अगर मैं अनसैचुरेटेड कह रही हूं तो इसका क्या मतलब हुआ, तो हम सबसे पहले देखते हैं किसको, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। क्या होते हैं जो फैटी एसिड टेल होती है, कैसे हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, या फिर क्या, सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो एसिड फैटी एसिड होते हैं जिसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं इनमें डबल बॉन्ड नहीं होता। अब जैसे ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इस टेल में किंक आ जाता है, एक बैंड आ जाता है, जिससे क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर लो हो गया, लो टेम्परेचर पे भी ये उसको ज्यादा वो नहीं करने देता, मतलब फ्रीज नहीं होने देता, उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखता है लो टेम्परेचर पे भी। जैसे ये टेल है, तो ये कैसे है, ऐसे। ठीक है। अब जैसे अगर ये अनसैचुरेटेड की है तो इसमें क्या होगा, इसमें डबल बॉन्ड की वजह से क्या आ जाता है, बैंड हो जाती है या किंक आ जाता है इसमें। तो इसमें कैसी होती है ये, CH2 CH2 CH CH CH2, तो ये कैसी होती है, इसमें क्या एक या एक से अधिक क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, वन और मोर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट। अब नेक्स्ट आते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं इनमें क्या होता है, डबल बॉन्ड नहीं होता, डबल बॉन्ड नॉट फाउंड, नॉट प्रेजेंट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, CH2 CH2 CH2, ये सिंपल क्या CH2 के रिपीट्स हैं और बिना डबल बॉन्ड के हैं। तो ये हो गए क्या, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब जो लिपिड है, लिपिड की हमने बताया कि तीन क्लास होती है, फोस्फोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं और स्टीरोल्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, फोस्फोलिपिड्स की। फोस्फोलिपिड्स, अब जब हम इसको बोल रहे हैं फोस्फो से ही समझ में आ रहा है कि हाँ फोस्फेट ग्रुप यहाँ पे होगा। तो अगर मैं सिर्फ एक ये बना दूं और इसकी स्ट्रक्चर की अब हम बात करेंगे, सिर्फ इसकी। ठीक है। तो क्या होता है इसमें सबसे ऊपर अल्कोहल ग्रुप होता है जो किससे जुड़ा रहता है, फोस्फेट से। फिर इसमें ग्लिसरॉल होता है
और 2 फैटी एसिड की चेन होती है, 2 फैटी एसिड चेन, ये कंपोजिशन होती है इसकी एसिड चेन। तो मतलब इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर ये हो गई। तो अगर इसमें ग्लिसरॉल प्रेजेंट है तो हम इसको कहेंगे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। अगर ग्लिसरॉल की जगह स्फिंगोसिन आ जाता है तो हम इसको कहेंगे स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। तो अगर यहाँ पे अल्कोहल प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है और क्या स्फिंगो स्फिंगोसिन प्रेजेंट है और 2 क्या है फैटी एसिड की चेन है, फैटी एसिड चेन है। तो ये किसकी, ये क्या कहेंगे हम इसको स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। और ये जो स्फिंगो, हाँ, अब ये जो ग्लिसरॉल फैटी एसिड चेन से अटैच्ड है तो ये किस बॉन्ड से अटैच्ड होता है इससे, तो ये एस्टर बॉन्ड बनाता है फैटी एसिड के एसिड टेल के साथ, ठीक है। और अगर स्फिंगोसिन प्रेजेंट है तो ये क्या एमाइड बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड होगा यहाँ पे, एमाइड बॉन्ड होगा। और इसको क्या कहेंगे हम, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। जो ग्लिसरॉल वाले होंगे इसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। और इसको कहेंगे हम स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। अब ये जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स है इनको, इनका जो फर्दर क्लासिफिकेशन होता है वो किस बेसिस पे होता है, इनको हम ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड भी कह सकते हैं या फॉस्फोग्लिसराइड्स भी कहते हैं या फिर फॉस्फोग्लिसराइड्स भी कहते हैं। अब ये जो फॉस्फोग्लिसराइड्स हैं इनको हम फर्दर जो क्लासिफाई करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं, ये जो अल्कोहल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है इस पे अगर कोलिन यहाँ पे होगा तो हम इसको क्या क्या कहने लगेंगे, फॉस्फोटिडिल कोलिन। अगर यहाँ पे सेरीन प्रेजेंट है तो हम इसको क्या कहेंगे, फॉस्फोटिडिल सेरीन। और ऐसे ही कि हाँ इथेनॉल प्रेजेंट है तो फॉस्फोटिडिल इथेनॉल, इनोसिटॉल प्रेजेंट है तो फॉस्फोटिडिल इनोसिटॉल इसको हम कहेंगे। तो अगर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोलिन हो सकता है, सेरीन हो सकता है या फिर इथेनॉल एमीन हो सकता है, इनोसिटॉल हो सकता है। तो ये क्या है, अल्कोहल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा और उसी के बेसिस पे इसकी नेमिंग होगी। तो अगर यहाँ पे इफ कोलिन इज प्रेजेंट, मतलब कोलिन अगर फॉस्फेट के साथ अटैच्ड है तो हम इसको क्या कहेंगे, फॉस्फोटिडिल कोलिन, फॉस्फोटिडिल कोलिन। और इसको हम फॉस्फोटिडिल कोलिन को हम लेसिथिन भी कहते हैं। क्या है, लेसिथिन। और ये मोस्ट अबेंडेंट है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला फॉस्फोलिपिड है, मोस्ट अबेंडेंट फॉस्फोलिपिड। और अगर यहाँ पे सेरीन प्रेजेंट है, अगर मैं ये कहूँ कि इफ सेरीन इज प्रेजेंट तो हम इसको कहेंगे फॉस्फोटिडिल
सेरीन। और अगर यहाँ पे क्या है, इनोसिटोल प्रेजेंट है, इनोसिटोल या फिर इथेनॉल एमीन, तो इसको हम कहेंगे फोस्फोटिडिल टिडिल इनोसिटोल। और इसको कहेंगे हम फोस्फोटिडिल इथेनॉल एमीन। अब बात करते हैं हम चार्ज की। अगर फोस्फोटिडिल कोलिन प्रेजेंट है या फिर फोस्फोटिडिल इथेनॉल एमीन प्रेजेंट है, तो क्या होगा, जो हेड ग्रुप होगा, क्योंकि हेड ग्रुप में ही अटैच्ड है, ठीक है, तो क्या होगा, हेड ग्रुप पे कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल चार्ज होगा अगर कोलिन प्रेजेंट है और इथेनॉल एमीन प्रेजेंट है। अगर फोस्फोटिडिल कोलिन प्रेजेंट है या फिर फोस्फोटिडिल इथेनॉल एमीन प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, नो नेट चार्ज, न्यूट्रल चार्ज होगा। और अगर सेरीन या फोस्फोटिडिल इनोसिटोल प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, ये होगा नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। और रेयरली ही ऐसा होता है कि इसमें जो हेड ग्रुप है इसका, लिपिड का, उस पे पॉजिटिव चार्ज हो, ऐसा नहीं होता, मतलब बहुत ही रेयर हो सकता है, नहीं है वैसे। ये क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अगर फोस्फोटिडिल इनोसिटोल प्रेजेंट है तो भी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो हाँ, जो हेड ग्रुप है उस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अगर कोलिन प्रेजेंट है और इथेनॉल एमीन प्रेजेंट है, मतलब अगर फोस्फोटिडिल कोलिन है और फोस्फो या फिर फोस्फोटिडिल इथेनॉल एमीन है, तो इसमें क्या होगा, नो नेट चार्ज, क्या, न्यूट्रल, न्यूट्रल, न्यूट्रल चार्ज होगा। अब हम बात करते हैं सिमेट्री की। जो लिपिड मेम्ब्रेन होती है वो एसिमेट्रिकल होती है। अब वो एसिमेट्रिक होती है, इसका क्या मतलब हुआ, एसिमेट्री हम इसलिए कह रहे हैं कि ये जो हमने पढ़े ना, फोस्फोटिडिल कोलिन और फोस्फोटिडिल सेरीन इनोसिटोल इथेनॉल एमीन, ये सब ऐसा नहीं है कि हाँ इक्वल के, हाँ नहीं, यहाँ पे इथेनॉल एमीन प्रेजेंट है तो यहाँ पे भी बिल्कुल इथेनॉल एमीन प्रेजेंट, नहीं, ऐसा नहीं है कि हाँ, जो ये होता है फोस्फोटिडिल सीरीन है, फोस्फोटिडिल इथेनॉल एमीन है, ये क्या होते हैं, जो साइटोप्लाज्मिक लीफलेट होता है, इसका मतलब जो साइटोप्लाज्म की साइड होती है, जैसे मैं इसको कह दूं कि ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट है, और ये क्या, साइटोप्लाज्मिक फेस है, साइटोप्लाज्मिक फेस। तो जो साइटोप्लाज्मिक फेस है उसमें फोस्फोटिडिल सेरीन और फोस्फोटिडिल इथेनॉल एमीन सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, इसीलिए हम इसको एसिमेट्रिक कह रहे हैं, क्योंकि क्या है कि दोनों इक्वल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और जो फोस्फोटिडिल कोरिन होता है और फोस्फोटिडिल इनोसिटोल होता है, ये किस पे, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ होती है, या फिर आउटर जो लीफलेट होती है, वो उस पे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो फोस्फोटिडिल सेरीन एंड फोस्फोटिडिल इथेनॉल एमीन प्रेजेंट
abundantly on cytoplasmic phase, साइटोप्लाज्मिक लीफलेट कह दो या फिर, ठीक है। और जो फॉस्फोडेडिल कोलिन है, कोलिन एंड फॉस्फोडेडिल इनोसिटोल, ये कहाँ होते हैं, किस पे, आउटर लीफलेट पे, आउटर लीफलेट, ये किस पे, मोस्ट अबेंडेंट ऑन आउटर लीफलेट। अब ये हम बात करते हैं, अगर स्फिंगोसिन प्रेजेंट है तो ये अटैच होगा किससे, एमाइड बॉन्ड से। पहले ग्लिसरॉल में बना रहा था ये एस्टर बॉन्ड, इसमें क्या बनाएगा, एमाइड बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ जो अल्कोहल ग्रुप है यहाँ पे कोलिन प्रेजेंट है तो मैं इसको कहूंगी स्फिंगोमाइलिन। अगर इसके हेड ग्रुप में जो कोलिन कोलिन अटैच्ड है तो हम इसको क्या कहेंगे, तो स्फिंगोमाइलिन क्या हो गया, स्फिंगोमाइलिन क्या होता है, इसमें कोलिन होता है, फोस्फेट होगा, ठीक है, स्फिंगोसिन होगा, स्फिंगोसिन, और दो फैटी एसिड चेन होगी, ठीक है। तो ये क्या कहेंगे तब हम इसको, स्फिंगोमाइलिन। और एक होता है सेरेमाइड, ठीक है, एक होता है सेरेब्रोसाइड, वो जो ग्लाइकोलिपिड होता है, और एक होता है सेरेमाइड। सेरेमाइड क्या होता है, सेरेमाइड होता है स्फिंगोसिन प्लस वन फैटी एसिड चेन, स्फिंगोसिन प्लस वन फैटी एसिड चेन, ठीक है। तब हम इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, सेरेमाइड। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, और हाँ, जैसे हमने कहा कि हाँ इथेनॉल एमीन जो है और सेरीन जो है वो साइटोप्लाज्मिक पे मिलेंगे, मतलब इनर साइड, इनर लीफलेट जो होता है उस पे मिलेंगे। और फोस्फोटेडिल कोलिन है और जो फोस्फोटेडिल इनोसिटोल है, ये क्या क्या आउटर पे मिलेंगे। इसका एग्जाम्पल भी हम लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, आरबीसी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको से ही पता चल रहा है क्या, ग्लाइको, नंबर टू, ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स में क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड्स में क्या होता है, शुगर होता है, ठीक है। कि हाँ क्या, वो एक भी हो सकता है और कई सारे भी हो सकते हैं। क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो क्या होता है, मेनली जो प्रेजेंट होते हैं ये एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट ऑन आउटर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब हमेशा सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है उसमें ही मिलेंगे, साइटोप्लाज्मिक फेज पे ये कभी भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर ये प्रोटीन से अटैच है, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन भी लगे रहते हैं ना लिपिड से, जो पेरिफेरल होते हैं, तो क्या होते हैं, अगर ये प्रोटीन से अटैच्ड है तो हम इसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन,
अगर कार्बोहाइड्रेट अटैच टू प्रोटीन तो हम इसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर ये क्या लिपिड से अटैच है, जैसे ये लिपिड है, लिपिड से इससे ये अटैच हो गया, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइको लिपिड कहेंगे, ठीक है। कहाँ, लिपिड से अगर ये अटैच है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं। जो सिंपलेस्ट ग्लाइकोलिपिड है वो क्या है, सिंपलेस्ट ग्लाइकोलिपिड, सिंपलेस्ट ग्लाइकोलिपिड है क्या, सेरेब्रोसाइड, सेरेब्रोसाइड। इसमें क्या होता है, एक ही सुगर मॉलिक्यूल होता है, ओनली वन सुगर मोइटी, ठीक है, या एक ही सुगर रेजिड्यू प्रेजेंट होता है। और जो अगर हम उसकी बात करें कॉम्प्लेक्स की, वो है क्या है, गैंग्लियोसाइड, गैंग्लियोसाइड, ठीक है। इसमें कितने होते हैं, 7 सुगर रेडी, 7 सुगर रेजिड्यूज, ठीक है। और इसमें जो गैंग्लियोसाइड होता है ये ब्रांच्ड होता है, कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है, ठीक है। तो ये हमने ग्लाइकोलिपिड और फोस्फोलिपिड्स पढ़े। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्या, स्टीरोल्स। स्टीरोल्स, इनमें क्या होता है, स्टीरोइड न्यूक्लियस होता है, स्टीरोइड न्यूक्लियस, ठीक है। अगर कोलेस्ट्रॉल होता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल होता है, स्टिग्मास्टिरोल होता है, साइटोस्टिरोल होता है, ये सारे क्या है, स्टीरोल्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, स्टीरोइड न्यूक्लियस पाया जाता है। और ये जो जैसे कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल क्या एनिमल्स में पाया जाता है, प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, और क्या प्लांट और माइकोप्लाज्मा में ये एब्सेंट होता है, और एब्सेंट इन प्लांट सेल एंड माइकोप्लाज्मा। और तो प्लांट्स में कौन सा स्टिरोल पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है साइटोस्टिरोल और स्टिग्मास्टिरोल, साइटोस्टिरोल एंड स्टिग्मास्टिरोल present in plant cell, in plant cell। तो क्या होता है, प्लांट में साइटोस्टिरोल होता है और स्टिग्मास्टिरोल होता है। और जो फ्लूइडिटी होती है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, फ्लूइडिटी में भी इसका मेन रोल होता है, स्टिरोल इसका मतलब स्टिरोल का ही, जैसे कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये क्या करता है, अगर क्या हो कि टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा, मेम्ब्रेन ज्यादा फ्लूइड, उसकी फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उस टाइम पे जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये उसके बीच में आके उस मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को क्या कम कर देता है, ठीक है। और अगर लो टेम्परेचर है,
तो उस टाइम पे भी ये क्या करेगा, जो टेल ग्रुप है उसमें जाके वहां पे अटैच होता है, ठीक है। तो उसको ज्यादा मतलब फ्रीज होने से ये बचाएगा, मतलब ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होने देगा, ठीक है। तो ये है क्या, कोलेस्ट्रॉल। अब नेक्स्ट आते हैं, क्या आएंगे इसमें, रैफ्ट, लिपिड रैफ्ट, लिपिड रैफ्ट। लिपिड रैफ्ट क्या होते हैं, लिपिड रैफ्ट। जो लिपिड रैफ्ट होते हैं ये एग्रीगेशन होते हैं किसके, स्फिंगोलिपिड्स के और कोलेस्ट्रॉल के। एग्रीगेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्फिंगोलिपिड्स। और ये मतलब डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि जो लिपिड रैप्ट होते हैं वो किससे बने होते हैं, तो क्या, स्फिंगोलिपिड और किससे, कोलेस्ट्रॉल से। ये किस, एग्रीगेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्फिंगोलिपिड। अब ये जो लिपिड रैप्ट होते हैं ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जो भी जितनी भी जो जैसे सिग्नलिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो जो रिसेप्टर है, प्रोटीन्स हैं, उन सबको क्या इकट्ठा कर देते हैं एक जगह पे, ठीक है। और जो ये सिग्नल ट्रांजेक्शन की ये जो ऐसी प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट की, इन प्रोसेस को क्या करते हैं, फास्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या क्या करते हैं, ब्रिंग्स ब्रिंग्स रिसेप्टर्स, प्रोटीन्स टुगेदर, और क्या करते हैं, एनहांस सिग्नलिंग प्रोसेस। क्या करते हैं, जो सिग्नलिंग होती है उसको क्या करते हैं, एनहेंस कर देते हैं। तो ये क्या हुए, लिपिड रैफ्ट। लिपिड रैफ्ट क्या होते हैं, एग्रीगेशन होते हैं कोलेस्ट्रॉल के और स्फिंगोलिपिड के, और क्या करते हैं, ये इकट्ठा करने का काम करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, उन जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं या फिर प्रोटीन्स जो प्रेजेंट हैं उन सबको क्या करेंगे, एक जगह ले आएंगे, ठीक है। और ये क्या, जो सिग्नलिंग की प्रोसेस है उसको एनहेंस करेंगे, क्योंकि अगर देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने बात की थी कि आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की हमने बात की थी कि यहाँ प्रोटीन्स बिखरे रहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी कि हाँ जगह जगह पड़े हैं, वो टाइम पे वहां जाएगा फिर वहां जाएगा। तो ये क्या करते हैं, उसको क्या, प्रोसेस को तेज कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आता है क्या, जो लिपिड रैफ्ट होते हैं ये क्या होते हैं, मतलब इनके टाइप्स की हम बात करते हैं, टाइप्स। हम्म सबसे पहले बात करते हैं किसकी, कैविली रैफ्ट्स। दूसरे हैं क्या, नॉन कैविलियर, नॉन रैफ्ट्स। अब इनमें क्या होता है, इनमें कैवेलिन प्रेजेंट होती, एक प्रोटीन होती है, इंटेग्रल प्रोटीन होती है, क्या, कैवेलिन प्रोटीन फाउंड, ठीक है। और जो ये कैवेलिन प्रोटीन है वो क्या है, एन इंटेग्रल प्रोटीन होती है, ठीक है। जब हम एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस पढ़ेंगे, सिग्नल ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे, तब हमें समझ में सही से आएगा कि हाँ जो कैविली है वो है क्या, ठीक है। अभी तो बस हाँ के हाँ इसमें कैवेलिन प्रोटीन होती है, ये इंटीग्रल प्रोटीन होती है, ठीक है।
और जो प्लाज्मा क्या होता है, जब एंडोसाइटोसिस होती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या होती है, इन्वेजिनेशन होती है, तो वो इन्वेजिनेशन में ये इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये क्या, ऐसी फ्लास्क से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ऐसी क्या होती है, इन्वेजिनेशन हो जाती है। तो क्या, कहाँ होती है ये, एंडोसाइटोसिस, साइटोसिस एंड सिग्नल ट्रांजैक्शन इन प्रोसेस में ये क्या होती है, और ट्रैफिकिंग जो होती है इसकी, उसमें भी ये इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, तो ये सब हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे कि हाँ ये इन्वेजिनेशन होती कैसे है, या फिर एंडोसाइटोसिस होता क्या है, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। नॉन कैविलियर में क्या होता है, कैविलिन प्रोटीन नॉट इन्वॉल्व, प्रोटीन नॉट इन्वॉल्व, नो इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन भी नहीं होती। जैसे यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ठीक है, इसकी क्या हो गई, इन्वेजिनेशन हो गई, और इसकी आगे चल के क्या, ऐसे एंडोसाइटोसिस हो जाती है, और ऐसे इसमें कैवलिन प्रोटीन लगी होती है। ठीक है, जब एंडोसाइटोसिस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। और इसमें क्या होता है, इसमें ये जो इन्वेजिनेशन होती है, इन्वेजिनेशन नहीं होती, कोई फ्लास्क के स्ट्रक्चर नहीं बनती है। अब नेक्स्ट इसमें क्या पढ़ेंगे हम, फिर जैसे जो लिपिड्स होते हैं, अगर एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, इनको अगर हम वाटर में डिसोल्व करने की कोशिश करें, मतलब वाटर के साथ इसको डिसोल्व कर दें, तो ये क्या कुछ स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कुछ स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर होती है उनको। When लिपिड्स या फिर जो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो ये क्या करते हैं, कुछ एग्रीगेशंस बनाते हैं। वो कैसी होती हैं, जैसे देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं माइसिली। ठीक है, माइस सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, माइसिली की। तो माइसिली में क्या होता है, जो फैटी एसिड साल्ट्स होते हैं उनमें क्या होता है, सिर्फ एक फैटी एसिड चेन होती है, उन्हीं में ही ये माइसिली बनती है। मतलब माइसिली वहां बनेगी जहाँ पे सिंगल फैटी एसिड चेन प्रेजेंट हो। ठीक है, और ये क्या, मतलब बीच में एक हाइड्रोफोबिक कोर बना लेगी। तो ये क्या होता है, वाटर जैसे, जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये मेरा क्या, हाइड्रोफोबिक या टेल पार्ट है, और ये क्या, ये वाला जो है हाइड्रोफिलिक या फिर क्या, हेड पार्ट है। ठीक है, अब वाटर आया, तो वाटर आते ही ये ऐसे हो गया। ठीक है, इसने क्या किया, जो टेल पार्ट है उसने खुद को अंदर बंद कर लिया, और जो हेड पार्ट है वो सिर्फ वाटर के कांटेक्ट में आया। ठीक है, और ये जो हेड होता है ना, ये वाटर के साथ क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या होगा, जैसे ही वाटर आया तो ये क्या, ऐसे ही खुद को बंद कर लेगा। ये कैसी किस में होता है, फैटी एसिड साल्ट्स में। ठीक है, तो ये कैसी स्ट्रक्चर बना लेगा, ऐसी। मतलब ये क्या है, और यहाँ पे बीच में एयर। ठीक है, और ये यहाँ पे बाहर वाटर प्रेजेंट है। ठीक है,
तो ये वाटर के साथ क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता ही है हाइड्रोफोबिक है तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगा, फोबिक इंटरेक्शन, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे ये खाता है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, टेल पार्ट है, और ये क्या हाइड्रोफिलिक पार्ट है। जैसे ही वाटर आया ये ऐसे बंद हो गया, तो ये क्या हो गया, इसने खुद को वाटर से दूर कर दिया, ठीक है। दूसरा है लिपोसोम, लिपोसोम, ठीक है। एक और होता है बाइलेयर, पहले वो देख लेते हैं। बाइलेयर, बाइलेयर तो हमें पता ही है, बाइलेयर ये होता है बाइलेयर, ठीक है, कि वाटर आया और जो टेल है उसने एक दूसरे को मतलब फेसेस इनवर्ड, ठीक है, मतलब एक दूसरे की तरफ इनका फेस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया बाइलेयर के हाँ वाटर आया और इसने बचा लिया। पर ये जो साइड वाला है ये तो नहीं बचा पाया ना, यहाँ पे तो वाटर होगा ना, ठीक है। तो ये है लिपिड बाइलेयर। अब नेक्स्ट इसमें आता है, तो लिपिड बाइलेयर को ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ओके। अब नेक्स्ट आता है लिपोसोम, लिपोसोम, लिपोसोम में क्या होता है कि जैसे एक बाइलेयर है, जैसे ये बाइलेयर थी, ठीक है। अब यहाँ पे तो था ना इसमें वाटर, अब इसको और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। जैसे ये प्रेजेंट है, तो जैसे ये क्या है, बाइलेयर है, हम्म। तो ये क्या, इसने खुद को बंद कर लिया, ऐसे पैक कर लिया कि हाँ वाटर से आराम से बचा जा सके। तो यहाँ पे वाटर होगा और बाहर H2O होगा, बीच में क्या हो गया, इसने खुद को वाटर से बचा लिया। तो ये आज हमने क्या, जो लिपिड है, लिपिड को हमने पढ़ लिया है, मतलब फोस्फोलिपिड होते हैं, ग्लाइकोलिपिड, स्टिरोल्स, लिपिड रैप्स, ये सब हमने आज कंप्लीट कर लिया है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जो मेम्ब्रेन की में जो ये लिपिड्स होते हैं, इनकी जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, और इसकी जो फ्लूइडिटी होती है उसको मतलब बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया और फैटी एसिड चेन हो गई, ठीक है। तो ये उसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।